चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस करेगी बड़ी रैली। अंबेडकर की जन्मस्थली पर करेगी बड़ी रैली। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी करेंगे संबोधित। जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान के तहत होगी रैली। और कर्नाटक के बेलगावी के बाद कांग्रेस की दूसरी बड़ी रैली होगी। जन्मस्थली महू में रैली कर बड़ा राजनीतिक संदेश देगी कांग्रेस। रैली में बीजेपी को संविधान विरोधी सिद्ध करने का प्रयास करेगी। संविधान की रक्षा का संकल्प दिलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस करेगी बड़ी रैली। अंबेडकर की जन्मस्थली पर कांग्रेस बड़ी रैली करने जा रही है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ प्रदीप कुमार जी बने हुए हैं। प्रदीप कुमार जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आज बड़ी रैली का आयोजन करने वाली है। अंबेडकर की जन्मस्थली पर यह बड़ी रैली का आयोजन होगा जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस रैली को संबोधित करेंगे। रैली को लेकर और क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी मेगा रैली कांग्रेस करने जा रही है महू में, जो कि बाबा अंबेडकर की जन्मस्थली है। और यहाँ पर एक प्रतीकात्मक तौर पर एक बड़ी लड़ाई का आगाज कांग्रेस करते हुए एक राजनीतिक मैसेज देना चाहेगी। इससे पहले हमने कर्नाटक में बेलगावी में देखा, जय बापू जय भीम जय संविधान रैली का आगाज हुआ था। और उसके बाद एक बड़ा ये आरोप लगाया गया कांग्रेस की ओर से कि आज संविधान को यहाँ पर अनादर किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है और उसको लेकर अपमान किया जा रहा है। ये मुद्दे उठाए गए और इसीलिए जब पिछले दिनों हमने देखा संसद में जो बयान रहा गृह मंत्री अमित शाह का, उसको आधार बनाते हुए काफी आक्रामक कांग्रेस नजर आई है। और वही कहते नहीं है कि इस पर माफी की मांग उन्होंने की थी, मंत्रिमंडल से हटाया जाए, ये मांग की गई थी। एक बड़ा तनाव देखने को मिला था इस दौरान, जबकि अब बजट सत्र की शुरुआत भी होने जा रही है। इससे पहले हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से जो वंचित वर्ग और खासतौर से आदिवासी वर्ग और संविधान को लेकर एक मूवमेंट है, वो कांग्रेस खड़ा कर रही है। परसेप्शन की राजनीति और उसके आधार पर एक बड़ा आरोप संविधान के अनादर को लेकर कांग्रेस लगा रही है। तो आज बड़ी रैली वो कर रही हैं बाबा अंबेडकर की जन्मस्थली महू में, वो ये रैली कर रही हैं। और इसी के साथ करीब ये दावे किए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की ओर से कि करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पर रहेगी। तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम वरिष्ठ नेता भाषण देंगे, निशाने पर रखेंगे बीजेपी को और संविधान के अनादर के मुद्दे को लेकर वंचित वर्ग आदिवासियों के मुद्दे उठाते हुए सवाल पूछे जाएंगे। इधर जो ये पूरी लड़ाई है कहीं ना कहीं राजनीतिक वजह से इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि दिल्ली का चुनावी रन चल रहा है। और इस बीच यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो वॉक ओवर दे रही है यहाँ पर आम आदमी पार्टी को। लेकिन जिस तरीके से सीलमपुर में रैली की थी राहुल गांधी ने, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई थी, ये कहा गया कि गला खराब है। और उसके बाद आज वो आगाज कर रही है वहां पर संविधान रैली के जरिए। 28 तारीख से दिल्ली में उनके चुनावी कार्यक्रम वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बड़ा मुकाबला जब अंतिम चरण में पहुंचता नजर आ रहा है। इस बीच कांग्रेस महू में एक बड़ी रैली कर एक बड़ा राजनीतिक वार करने वाली है। संविधान के मुद्दे पर वो बीजेपी की घेराबंदी करेंगे, साथ ही बड़े सवाल उठाने वाले हैं। तो इस रैली पर आज निगाहें रहने वाली हैं और इसलिए इसको लेकर वार पलटवार भी देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जन्मस्थली महू में रैली कर क्या कुछ बड़ा संदेश कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस देना चाहती है? देखिए, बिल्कुल महू जो जन्मस्थली है बाबा अंबेडकर की, उनके विचारों की धरती। और ऐसे में यहाँ पर रैली कर एक बड़ा राजनीतिक संदेश ये है कि संविधान को लेकर जो यहाँ पर अनादर, संविधान को आज वो स्थान नहीं मिल रहा है जिसकी संविधान में कल्पना की गई थी। और इसीलिए संविधान बचाओ आंदोलन मूवमेंट को लेकर जो खड़ा किया गया, उसके आधार पर एक लोकसभा चुनाव में बड़ी कामयाबी कांग्रेस को मिली थी। ये कहा गया कि उन्होंने इसको मुद्दा बनाया था और इसलिए लोकसभा चुनाव के बाद आज मध्य प्रदेश में हम एक बड़ी रैली देखेंगे। तो निश्चित तौर पर इसका अपना राजनीतिक मैसेज है क्योंकि बाबा अम्बेडकर के विचार और उनके साथ ही वंचित वर्ग जो कांग्रेस के जनाधार से खिसका है, उसको वापस अपनी तरफ मोड़ने की जद्दोजहद भी राजनीतिक तौर पर ये लड़ाई दिखाई दे रही है। और इसीलिए इस मुद्दे पर कांग्रेस यहाँ पर अपने आप को सीधे खड़ा करते हुए कह रही है, प्रचारित कर रही है कि वही केवल ये लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रही है। बाकी राजनीतिक पार्टियां केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो असल मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं। और इसलिए संविधान बचाओ आंदोलन को लेकर ये लड़ाई तेज की जाएगी और इसीलिए आने वाले दिनों में और राज्यों में भी जय बापू जय
भीम संविधान रैली वो देखने को मिलेगी। तो इस मुद्दे को लगातार कांग्रेस आगे बढ़ाते हुए नजर आएगी, तो राजनीतिक वार पलटवार भी देखने को मिलेंगे। जी प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।